अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हीरा ग्रुप सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज की तरफ से हमारे तमाम मेंबर्स के लिए एक छोटी सी अपडेट है। और वो अपडेट ये है कि आप और हीरा कभी अलग नहीं थे, ना अलग रहे हैं, ना होंगे। इंशाअल्लाह हमेशा एक कंपनी रहे हैं, एक ही कंपनी रहेंगे। जिस तरह से आपका भरोसा डॉक्टर नोहेरा शेख पर है, हमारी सीईओ पर है, उनके अल्फाजों पे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आज तक के, अब तक के 2018 से लेके अब तक के सीईओ ने हमेशा हमा वक्त हर वक्त जो है उन्होंने मेंबर्स के खैरख्वाही, मेंबर्स के हुकूक की हिफाजत करते हुए अपनी कंपनी के तमाम मामले को सुप्रीम कोर्ट तक के लेकर गई हैं। और कंपनी जब सुप्रीम कोर्ट अपनी दुहाई लेके पहुंची है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 सवाल है। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को जो है कुछ इल्ज़ाम रख रहा है कि तुमने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, या ये सही कर दिया, वो सही कर दिया। वहाँ पर कोई केसेस नहीं चल रहे, कोई सेक्शन जो लगाए गए थे वो सारे सेक्शंस जो है उस पर कोई बात नहीं हो रही। वहाँ सिर्फ एक ही बात पे बात हो रही है। वो बात ये है कि आया के मेंबर्स को किस तरह से कंपनी के जितने भी जो स्टैंडिंग है, माशाल्लाह वो स्टैंडिंग वहाँ पर प्रूफ हो गई। तो उन्होंने बस एक ही सवाल किया है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन, आप क्या सोल्यूशन देते हैं इनको डिसबर्स करने के लिए। तो वहाँ पर सोल्यूशन 3 किस्म के आए हैं। एक तो कंपनी ने, आपको याद होगा कि एफिडेविट दिया था 4-4 महीना करके, एक एक इंस्टॉलमेंट करके 4 इंस्टॉलमेंट में पूरे पेमेंट राइट ऑफ कर देंगे। 16 महीने में सब लोगों को उनके हुकूक मिल जाएंगे। उसको कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया। फिर माननीय अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि ऑल क्लेमेंट्स यानी सारी फाइलें जिनकी भी देनदारी है वो तमाम फाइलों को जो है वो एसएफआईओ को दे दिया जाए। अब यहाँ पर कंपनी आपकी कहती हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बानी डॉक्टर आलिमा नोहेरा शेख कहती हैं कि सर आपके पास जितने लोग कंप्लेन के लिए आए हैं एसएफआईओ में, उन तमाम को आप जो है उनका एक सोल्यूशन दे दीजिए। बाकी जो मेंबर्स हमारे साथ हैं उनको हम उनका एक सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये एफिडेविट जो 16 महीने की थी उसको मान्यता नहीं दी। हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया तो खैर रिजेक्ट भी नहीं की, यानी वो बात भी कंसिडरेशन में है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की ये बात भी कंसिडरेशन में है कि टोटल फाइलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे दी, एसएफआईओ को दे दी जाए। तो अब मेरी अपने हीरा ग्रुप के मेंबरान से ये गुजारिश है कि जब हम खुद मुल्क की आला अदालत गए हैं तो हम इंतज़ार करें कि मुल्क की आला अदालत हमें क्या अहकामात जारी करती है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारे पास रास्ता क्या है। मिसाल, अगर हम ये नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अदालत या कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो इससे बड़ा हो। तो हमको जब इस मुल्क में, इसके मुल्क के कानून पे हम भरोसा करके इतनी ऊपर की सीढ़ी पे हम दरवाज़ा ठकठकाते हैं, तो हमको उनकी मान के चलना हमारे ऊपर एक तरह से फ़र्ज़ हो जाता है। उसको मानना ही पड़ेगा। फ़र्ज़ मैं दुनियावी मामले में कहती हूँ कि हमको उन उसूल ज़वाबित को मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी मुल्क में रहते हैं, हमारी कंपनी इसी मुल्क की बाशिंदा है। हमको इस मुल्क के तमाम कानून को मानना पड़ेगा। हमारा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। आला अदालत जो कुछ कहती है हम वो मानेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मेंबरान जो आज तक आए हैं वो भी बिल्कुल से बिल्कुल इसको माने हैं। अब ये बात मुझे आज पहली बार आके कहने की इसलिए ज़रूरत पड़ी। आप कहेंगे कि आज तक कभी भी कोई भी हीरा की तरफ से आके, सिवाय डॉक्टर आलिमा नोहेरा शेख के, आपकी सीईओ के, कोई भी आके आपसे कोई बात नहीं करता। कंपनी की तरफ से पहली बार आपके सामने मेरे आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं आपको एक चीज़ के बारे में मुतवज्जह करना चाहती हूँ कि आप ये समझ जाएं कि अगर आपके नाम पे कोई और अनासिर जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो कि गलत किस्म के अनासिर है, वो लोग
आपकी आड़ में, आपके नामों की आड़ में इस तरह से कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे कंपनी के ऑपरेशन के लिए अगर कोई भी किस्म की मुश्किल पैदा करता है, जैसे 2018 में पैदा हुई, तो वो हमारे लिए गैर मुनासिब होगी। इसलिए मैं आप सबसे इल्तिजा करती हूँ कि आप सब अपने अपने तहीं, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, हीरा के अगर मेंबरान हैं तो आप अपनी कंपनी को सपोर्ट करें। हर सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर फेसबुक पे, हर व्हाट्सएप पे, हर ट्विटर पे, हर जगह आप ये बताएं, आप चाहे हमारे पुराने मेंबर हो, आप चाहे हमारे नए मेंबर हो, आप सब ये बताएं कि आपका आपकी कंपनी पे किस कदर भरोसा है। हम अपनी जगह सोच सोच के ये इत्मीनान में है कि ठीक है, कंपनी और कंपनी की बानी जो है वो हमारी तरफ से लड़ रही हैं, तो हम इत्मीनान में बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो फाइट कर रही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे अनासिर, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम है सिर्फ अपने मेम्बरान से मुखातिब होना। दूसरे अनासिर आपका नाम लेके दूसरे जहान के सोशल मीडिया कैंपेन बना रहे हैं। क्या आप अपनी कंपनी के लिए अपने मसरूफियत में से, अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में से, अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द में से, खुशियों में से, क्या आप अपनी कंपनी के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते हैं, जिससे हमारी सीईओ को भी ये पता चले कि हाँ, मेरे इतने लोग हैं। खैर, वो दिल से जानती हैं कि मेरे लोग कैसे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का हमको फैसला नहीं आता, हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करेंगे। हर मुहिम पे, हर जगह पे, हर तरीके से हम अपील करेंगे। हम ईडी को अपील करें, हम सीसीएस को। खैर, इन सबों का कोई लेना देना है नहीं, एसएफआईओ से हमारा अब लेना देना है, क्योंकि मुल्क की आला अदालत ने इसको तमाम मामले को एसएफआईओ में भेज दिया है। तो आप ये अपील करें हर लेवल पे, आप ये अपील करें कि हमारी कंपनी को लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक स्मूथ ऑपरेशन, पीसफुल ऑपरेशन में मदद करें, और हमको ये जो बुरे अनासिर है उनसे हमारी हिफाजत करें, और हमारी कंपनी को हमारी बानी जो है, कंपनी की बानी डॉक्टर आलिमा रोहेरा शेख के हवाले ही कर दे, ताकि वो हमारे दरमियान जो भी फैसला करें हम उसमें मुतमईन हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो बेहतरीन फ़ैसला करेंगे हमारे लिए। खैर, ऑडियो ज़रा लंबा हो गया, माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन ये ज़रूरी ऐलान था, ये ज़रूरी बातें थी जो ज़रूरी है कि आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हर चीज़ भी जो है ऑफिस पे या फिर हर चीज़ भी सोशल मीडिया पे नहीं बोली जा सकती, लेकिन हाँ, जब ज़रूरत पड़े तो कुछ ख़ास बातों के लिए हम ये चैनल जो है वो अपनाए हैं। आप लोग बराए करम अपने तमाम के मेम्बरान के जितने भी उनके जो भी सोर्सेस है, उन सोर्सेस से दुनिया को ये बताएं कि आप अपनी कंपनी के साथ खुश व खुर्रम हैं। हमने एक तिजारत में पैसा लगाया था, उसमें हम हर हाल में तिजारत में अपने पार्टनर्स के साथ हैं, और हमको उम्मीद है कि हमारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कभी भी कोई भी किस्म का धोखा नहीं करेंगे। ये आज भी हमारा इत्मीनान बरकरार है, और इंशाअल्लाह हमारा इत्मीनान ता क़यामत बरकरार रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।